नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार लोकमान्य रूरल इंटर कॉलेज महेवा इटावा वाणिज्य विषय कक्षा 9 के खाता बही लेसन को लेकर के आज मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। आज हम लोग खाता बही का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो लेन देन हमने जर्नल एंट्रीज में उनका लेखा किया है। जर्नल एंट्री करने के बाद में खाता बही में किस प्रकार उनकी पोस्टिंग की जाए। खाता बही से आशय, परिभाषा, प्रारूप, लेखांकन में खाता बही की क्या भूमिका है, आवश्यकता, उपयोगिता, खतौनी, पोस्टिंग से आशय, खतौनी करने के सिद्धांत एवं मिश्रित लेखों की खतौनी करना, खातों को बंद करना तथा उनके शेष निकालना। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले लेसन में रोज नामचा वाले पार्ट में विभिन्न प्रकार के खातों का वर्णन करना बताया था कि कौन कौन से खाते होते हैं और उन खातों के आधार पर हम जर्नल प्रविष्टियां किस प्रकार करते हैं, किस खाते को ऋणी करते हैं और किस खाते को धनी करते हैं। क्योंकि लेखांकन का जो सर्किल था उस सर्किल में चक्र में मैंने आपको बताया सबसे पहले रोजनामचा, फिर खाता बही के बाद में तलपट तैयार करना और तलपट के बाद में अंतिम खाते तैयार करना। तो इस चक्र में दूसरे नंबर पर खाता बही लेजर तैयार करना, या इसको हम कह सकते हैं लेजर में किस प्रकार पोस्टिंग करते हैं जानेंगे। खाता बही से आशय। खाता बही पुस्तक पालन की एक महत्वपूर्ण पुस्तक होती है जिसमें समस्त व्यापारिक लेन देनों को उचित ढंग से संबंधित खातों में वर्गीकृत करके लिखा जाता है। खाता बही में प्रत्येक खाते के दो भाग होते हैं, एक बायां भाग जिसको हम डेबिट या ऋणी कहते हैं और दूसरा होता है दायां पक्ष, दायां भाग जिसको हम क्रेडिट या धनी कहते हैं। इस बही में सभी प्रकार के खाते व्यक्तिगत, वास्तविक, अवास्तविक या नाममात्र के खाते खोले जाते हैं जिनको देखकर किसी भी खाते के संबंध में किसी भी समय आवश्यक जानकारी सही रूप से प्राप्त की जा सकती है। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। स्टैनले आर रोलैंड के अनुसार लेखांकन की प्रमुख पुस्तक खाता बही है जिसका प्रत्येक पृष्ठ खड़े रूप में दो भागों में बांटा जाता है। बायां भाग डेबिट ऋणी और दायां भाग क्रेडिट धनी होता है। इस पुस्तक में खातों का वर्गीकरण होता है। वीजी विक्री के शब्दों में खाता बही अत्यंत उपयोगी तथा महत्वपूर्ण पुस्तक होती है। इसमें विभिन्न विभागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें खाते की संज्ञा दी जाती है। J.R. बाटलीबाई के विचारानुसार खाता बही वह पुस्तक है जिसमें सभी व्यापारिक लेन देन उचित रूप से संबंधित खातों के अंतर्गत श्रेणी विभाजन करके उतारे जाते हैं। अब बात आती है खाता बही के प्रारूप की। खाता बही के प्रारूप में ऋणी पक्ष में दिनांक, विवरण, रोज नामचा, पृष्ठ संख्या, धनराशि, यही कॉलम धनी पक्ष में होते हैं। दिनांक, विवरण, रोजनामचा, पृष्ठ संख्या जिसको हम JF जनरल फोलियो भी कह सकते हैं, और धनराशि। खातों के प्रत्येक पृष्ठ को दो भागों में बांट दिया जाता है। बाईं ओर वाला भाग ऋणी पक्ष और दाईं ओर वाला धनी पक्ष कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला कॉलम दिनांक, इस खाने में प्रत्येक लेन देन की तिथि लिखी जाती है और खाना दो भागों में विभाजित होता है। पहले खाने में माह का नाम और दूसरे खाने में माह की तारीख लिखी जाती है।
क्योंकि वर्ष तो हम सबसे पहले ऊपर लिख ही देते हैं। विवरण, इस खाने में प्रत्येक लेन देन से संबंधित विवरण लिखा जाता है। रोजनामचा पृष्ठ संख्या, इस खाने में जनरल के कुछ पृष्ठ की संख्या लिखी जाती है। जिस पृष्ठ पर उसे संबंधित लेखा किया जाता है इसे संक्षिप्त में रो या रोजनामचा पृष्ठ संख्या रो प्र या JF भी लिख सकते हैं। लेखांकन में खाता बही की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खाता बही अत्यंत उपयोगी तथा महत्वपूर्ण पुस्तक होती है। यह बही रोजनामचे तथा अन्य सहायक बहियों से तैयार की जाती है। इसमें व्यक्तिगत, वास्तविक तथा नाम मात्र से संबंधित मदों के खाते खोले जाते हैं तथा इसमें संबंधित लेन देनों का लेखा किया जाता है। खाता बही के प्रारंभ में खातों की सूची बनाने के लिए कुछ पृष्ठ छोड़ दिए जाते हैं। इसके पश्चात एक खाते के लिए सामान्यतः एक पृष्ठ छोड़ा जाता है। यदि किसी खाते से संबंधित लेन देनों की संख्या अधिक होती है तो उसके लिए एक से अधिक पृष्ठ भी छोड़ सकते हैं। किसी भी खाते के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसमें बनी हुई अनुक्रमणिका या सूची की सहायता से खाते की पृष्ठ संख्या सरलतापूर्वक ज्ञात की जा सकती है। इसकी आवश्यकता, खाता बही के रखने की आवश्यकता व्यापारियों को निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। ये कारण हैं जिनकी वजह से एक व्यापारी के लिए खाता बही की बनाने की आवश्यकता होती है। एक खाते से संबंधित समस्त सूचनाएं एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाना। जैसा कि खाता बही के नाम से स्पष्ट है कि एक खाते से संबंधित समस्त सूचनाएं पूर्व निर्धारित स्थान पर लिखे जाने से एक ही स्थान पर सरलता से तथा शीघ्रता से प्राप्त हो जाती हैं। अंतिम खाते बनाने में सहायक, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको चक्र के बारे में बताया, रोजनामचा, खाता बही, तलपट और तलपट के बाद में अंतिम खाते। तो जब तक रोजनामचा में लेखा करने के पश्चात हम खाता बही या लेजर तैयार नहीं करेंगे, उस समय तक हम अंतिम खाते तैयार नहीं कर सकते हैं। व्यापार की स्थिति का वास्तविक ज्ञान, खाता बही रखने से व्यापारी को व्यापार की स्थिति अर्थात आय, व्यय, लाभ, हानि, देनदार, लेनदार से संबंधित समस्त जानकारी शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है। आर्थिक स्थिति का ज्ञान, खाता बही के शेषों से आर्थिक चिट्ठा तैयार करके व्यापारी की आर्थिक स्थिति का ज्ञान सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। शुद्धता की जांच, खातों के शेषों से तलपट बनाकर खातों की शुद्धता संबंधी जांच सरलतापूर्वक की जा सकती है। वैधानिक प्रमाण, व्यापारिक विवाद उत्पन्न होने की दशा में खाता बही को वैधानिक प्रमाण के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। समय एवं श्रम की बचत, किसी एक खाते से संबंधित सभी व्यवहार एक ही जगह लिखे जाने के कारण इसमें समय तथा श्रम दोनों की बचत होती है। ऋणों की वसूली एवं भुगतान में सुविधा, खाता बही की सहायता से देनदारों से धन की वसूली और लेनदारों को उनके भुगतान में सुविधा होती है। अब बात आती है कि खतौनी या पोस्टिंग किसे कहते हैं, क्योंकि ये इसका एक महत्वपूर्ण भाग है। जनरल में किए गए लेखों को खाता बही में संबंधित खातों में लेखा करने की विधि को पोस्टिंग कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत जनरल प्रविष्टि में जो खाता ऋणी होता है उसे खाता बही के उसी खाते के ऋणी पक्ष की ओर लिखा जाता है तथा जो खाता जनरल प्रविष्टि में धनी होता है उसे खाता बही के उसी खाते के धनी पक्ष की ओर लिखते हैं। कुछ नियम हैं जिनका पालन किया जाता है खतौनी करते समय।
सर्वप्रथम खाता बही में जनरल प्रविष्टियों से संबंधित समस्त खाते खोले जाते हैं तथा जो खाता एक बार खोल लिया जाता है उसको हम दोबारा से नहीं खोलते, यानी एक खाता एक बार ही खोलना है, दोबारा में खाता नहीं खोलना है। प्रत्येक खाते का नाम खाता बही के पृष्ठ पर सबसे ऊपर मध्य में लिख दिया जाता है, बीचों बीच में हम लिख देते हैं कि ये हमारा खाता अमुक नाम से है। प्रत्येक खाते के पहले खाने में जनरल प्रविष्टि वाली तिथि लिखी जाती है तथा सभी लेन देन तिथि क्रम से दिखाए जाते हैं या लिखे जाते हैं। जनरल प्रविष्टि में जो खाता डेबिट होता है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है, इसको जरा ध्यान से सुनिए। जनरल प्रविष्टि में जो खाता ऋणी होता है उसे उस खाते के ऋणी पक्ष की ओर खतौनी करते हैं तथा विवरण वाले खाने में जनरल के धनी वाले खाते का नाम लिख देते हैं। इस प्रकार जनरल प्रविष्टि में जो खाता धनी होता है उसे धनी के उस खाते के धनी पक्ष की ओर खतौनी नाम के आगे ऋणी पक्ष में का तथा धनी पक्ष में से शब्द का प्रयोग करते हैं, लिख देते हैं। अंग्रेजी भाषा में लेखे की खतौनी करते समय प्रत्येक लेखे के लिए विवरण के खाने में सबसे ऊपर डेबिट ऋणी पक्ष में टू तथा धनी पक्ष में बाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। जनरल में यह प्रविष्टि की गई है। धनराशि वाले खाने में संबंधित लेन देन की उतनी ही धनराशि लिखी जाती है जितनी धनराशि में वह लेखा जनरल में ऋणी अथवा धनी किया गया होता है। जिस नाम में खाता खोला जाता है उस नाम को खाते में ऋणी पक्ष की ओर या धनी पक्ष की ओर कहीं पर भी नहीं लिखा जाता। इस बात को वैसे ध्यान रखना है कि यदि हमने राम के नाम से खाता खोला है तो राम का नाम खाते के ऋणी पक्ष या धनी पक्ष में कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। यदि हमने रोकड़ का खाता खोला है तो रोकड़ शब्द का प्रयोग पूरे खाते में कहीं पर नहीं किया जाता है। इसका हम स्पष्टीकरण एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। 1 अप्रैल 2020 को मोहन ने 1000 रुपये का माल खरीदा। तो जनरल की प्रविष्टि में हम देखेंगे कि हमारे पास में माल आया, खरीदा, तो क्रय खाता ऋणी और माल को देने वाला कौन है? ये माल दिया है मोहन ने, तो हो जाएगा मोहन का। अगर हम इसको अंग्रेजी में करते हैं तो जनरल एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन और नीचे एक नरेशन लिख दिया जाता है, जो लेन देन हुआ है उसका विवरण लिख दिया जाता है, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। और हिंदी में कर रहे हैं तो कह सकते हैं हम क्रय खाता ऋणी और मोहन का। मोहन से माल खरीदा। खाता पृष्ठ संख्या इसकी जो पोस्टिंग लेजर में जब की जाएगी तो जिस पृष्ठ पर यह हमारी जनरल एंट्री की जाएगी वह पृष्ठ संख्या यहाँ पर लिख दी जाती है। धनराशि में मान लीजिए 200 रुपये का माल हमने खरीदा था तो 200 रुपये क्रय के सामने ऋणी कर दिए जाएंगे और मोहन के सामने 200 रुपये धनी कर दिए जाएंगे। तो जब बात अब लेजर बनाने की आती है तो हम कह सकते हैं कि इसके दो पक्ष हो गए, एक ऋणी पक्ष और दूसरा धनी पक्ष। पहले हम बनाते हैं क्रय खाता। तो जनरल एंट्री में देखते हैं क्रय को ऋणी किया गया है और मोहन को धनी किया गया है। जब हम क्रय खाता बनाएंगे तो क्रय खाते में क्रय का कहीं पर भी कोई भी नाम नहीं लिखेंगे। तो हम देखेंगे क्रय की अपोजिट एंट्री क्या है। अपोजिट में कौन है? मोहन का। तो हम मोहन को ऋणी पक्ष की ओर लिख देंगे, अर्थात जिस डेट में हमारा लेन देन हुआ है वह डेट। उसके बाद में अब हमारा लेन देन हुआ 1 अप्रैल के लिए, ऊपर लिख देंगे 2020 अप्रैल 1 और 2 अंग्रेजी में लिखेंगे तो कहेंगे टू मोहन, अमाउंट उसकी आ जाएगी। और हिंदी में लिखेंगे
तो लिखेंगे सिर्फ मोहन, इसमें का खाता शब्द का नाम नहीं लिखा जाता है। अब जब मोहन का खाता बनाएंगे तो वहां हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि मोहन के खाते में मोहन का नाम कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। अब देखेंगे कि मोहन को धनी किया गया है, तो हम अपोजिट एंट्री देखेंगे क्रय। क्रय को मोहन के खाते में धनी पक्ष में लिख देंगे क्रय खाते से, और अंग्रेजी में करेंगे तो लिख देंगे बाई परचेज अकाउंट और धनराशि डाल देंगे 200 रुपए की। तो इस प्रकार से हम लोग लेजर में पोस्टिंग कर सकते हैं। मिश्रित खातों की खतौनी। मिश्रित खातों की खतौनी करते समय यदि जनरल लेखे में कई खाते डेबिट किए गए हैं तो खाता बही में प्रत्येक खाते के ऋणी पक्ष में धनी किए गए खातों का नाम लिखेंगे तथा धनराशि वाले खाने में केवल उतनी ही धनराशि लिखेंगे जितनी धनराशि ऋणी किए गए खाते के सामने लिखी है। इस प्रकार धनी किए गए खाते में ऋणी किए गए समस्त खातों के नाम लिखेंगे तथा धनराशि वाले खाने में केवल खाते के सम्मुख उतनी ही धनराशि लिखेंगे जितनी कि जनरल में उस खाते के सामने लिखी है। यह कार्य किसी एक खाते को ऋणी तथा कई खातों को धनी किए जाने पर किया जाता है। तो इसकी एक मैं जनरल एंट्री है वो मैं करने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए 31 जनवरी के लिए किराए का भुगतान किया गया, वेतन का भुगतान किया गया और मजदूरी का भुगतान किया गया। ये 3 भुगतान किए गए, तो हम इनकी जब जनरल प्रविष्टि करेंगे तो इनकी संयुक्त जनरल प्रविष्टि की जाएगी। मान लीजिए किराए के 500 रुपये, वेतन के 500 रुपये और मजदूरी के 500 रुपये। हम देखते हैं तो तीनों भुगतान जो हुए हैं वो हमारे 1500 रुपये के भुगतान हुए हैं। 1500 रुपये की रोकड़ हमारे यहाँ से गई है। तो जनरल एंट्री हम करेंगे किराया खाता ऋणी 500 रुपये, ऋणी पक्ष में लिखेंगे इसको। वेतन खाता ऋणी 500 रुपये, मजदूरी खाता ऋणी 500 रुपये और रोकड़ खाते का, ये तीनों खाते का योग करके यानी कि रोकड़ जो हमारे यहाँ से गई है वो 1500 रुपये गई है। तो हम कहेंगे रोकड़ खाते का 1500 रुपये। नरेशन लिख देंगे किराया, वेतन और बीमे मजदूरी का भुगतान किया। तो यह संयुक्त प्रविष्टि हो रही है। देख रहे हैं रोकड़ खाता जो किया है वो हमारा 1500 रुपये का है। और जब हम इसकी लेजर में पोस्टिंग करेंगे तब जब रोकड़ खाता बनाएंगे तो रोकड़ खाते में हमारा धनी है तो ये सारे के सारे खर्चे धनी पक्ष की ओर लिख दिए जाएंगे। किराया खाते से 500 रुपये, वेतन खाते से 500 रुपये, मजदूरी खाते से 500 रुपये। तो हम देखते हैं ये जो रोकड़ में जो हमारा भुगतान हुआ है वो हमारा 1500 रुपये का भुगतान शो करेगा। बंद करना और उनके शेष निकालना। खातों को क्यों बंद किया जाता है? खातों को बंद करने के 2 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। प्रथम, प्रत्येक व्यापारी को वर्ष की समाप्ति के अंत में यह पता लग सके कि उसे व्यवसाय में लाभ हो रहा है अथवा हानि हो रही है। व्यापार में कुल कितनी और कौन कौन सी संपत्तियां हैं, कौन कौन से दायित्व हैं, उसे किस व्यक्ति से कुल कितना रुपए लेना है और किस व्यक्ति को कितने रुपए का भुगतान करना है, उसने वर्ष में कुल कितना माल खरीदा और कुल कितना माल बेचा, उसे किन किन साधनों से
आय प्राप्त हुई है और उसके द्वारा किन किन मदों पर व्यय किया गया है आदि खातों के शेष निकालने पर इन सूचनाओं को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। द्वितीय, अंतिम खाते बनाने से पहले खातों के शेष निकालना आवश्यक होता है, क्योंकि अंतिम खाते में खातों के शेष ही लिखे जाते हैं। खातों को बंद करने और उनके शेष निकालने की विधि खातों में रोजनामचे के सभी लेन देनों को खतौनी करने के बाद एक निश्चित अवधि के पश्चात अथवा किसी खाता विशेष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए खातों को बंद करके उनके शेष निकाले जाते हैं। खातों को बंद करके और उनके शेष निकालने के उद्देश्य से सभी खातों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, व्यक्तिगत तथा वास्तविक या संपत्ति के खाते। दूसरा, अवास्तविक या नाममात्र के खाते। इसके पश्चात खातों का शेष निकालने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाया जाता है। व्यक्तिगत और वास्तविक या संपत्ति खातों को बंद करना। सबसे पहले खातों के दोनों पक्षों का योग ज्ञात करना, यानी कि सर्वप्रथम खाते के दोनों पक्षों में लिखी धनराशि का योग रफ कागज पर अलग अलग कर लिया जाता है। अंत में अंतर ज्ञात करना, दोनों पक्षों की धनराशियों को अलग अलग योग ज्ञात करने के पश्चात अधिक योग वाले पक्ष की धनराशि से कम योग वाले पक्ष की धनराशि को घटाकर उसका अंतर ज्ञात कर लेते हैं। कम योग वाले पक्ष में अंतर लिखना, जिस पक्ष की धनराशि का योग कम होता है उसमें अंतर की रकम धनराशि वाले खाने में लिखी जाती है तथा विवरण के खाने में शेष आगे ले गए बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड शब्द लिखा जाता है। योग बराबर करना, इसके पश्चात दोनों पक्षों की धनराशि का एक सीध में योग लगाकर योग के नीचे रेखा खींच दी जाती है। ऋणी शेष तथा धनी शेष, जब खाते के ऋणी पक्ष की धनराशि का योग धनी पक्ष की धनराशि के योग से अधिक होता है तब उस खाते का शेष ऋणी शेष कहलाता है। इसके विपरीत यदि धनी पक्ष की धनराशि का योग ऋणी पक्ष की धनराशि के योग से अधिक होता है तब उस खाते का शेष धनी शेष क्रेडिट शेष कहलाता है। कभी कभी किसी खाते के दोनों पक्षों की धनराशियां स्वतः बराबर होती हैं तब वह खाता संतुलित खाता कहलाता है। ऐसे खातों का कोई शेष नहीं होता है। खाता बंद करने के बाद शेष लिखना, खाते को बंद करने के पश्चात जिस पक्ष की धनराशि का योग अधिक होता है उस पक्ष में धनराशि के योग से नीचे विवरण के खाने में शेष आगे लाए बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड या बैलेंस बीडी शब्द लिख दिया जाता है तथा अंतर की रकम धनराशि के खाने में लिख देते हैं। आहरण खाते को बंद करना, आहरण खाते को बंद करने के लिए आहरण खाते का योग करके उसे पूंजी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। आहरण खाते के धनी पक्ष में पूंजी खाते से लिखकर इस खाते को बंद किया जाता है। इस खाते का शेष नहीं निकाला जाता है। अवास्तविक नाममात्र या आय व्यय
के खातों का बंद करना। अवास्तविक नाममात्र अथवा आय व्यय खाते को व्यक्तिगत अर्थात अवास्तविक खाते की भांति बंद नहीं किया जाता और न ही उनके शेष निकाले जाते हैं, वरन प्रत्यक्ष व्यय वाले खातों को व्यापार खाते में तथा अप्रत्यक्ष व्यय वाले खातों को लाभानी खाते में अंतरित करके बंद किया जाता है। जैसे क्रय, विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी एवं प्रत्यक्ष व्यय जैसे मजदूरी, ढुलाई, चुंगी, कोयला व गैस, गाड़ी भाड़ा आदि शेष व्यापार खाते में अंतरित किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं। तथा अप्रत्यक्ष आय एवं व्यय जैसे ब्याज, वेतन, कमीशन, विज्ञापन, बीमा आदि खातों के शेष लाभानी खाते में अंतरित किए जाते हैं। हानि व व्यय खातों के धनी पक्ष में विवरण के खाने में व्यापार खाता या लाभानी खाते से तथा लाभ व आय को ऋणी पक्ष में विवरण के खाने में व्यापार खाते या लाभानी खाते का लिखकर खातों को बंद कर दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने जाना कि खाता बही के अंतर्गत खाता बही की क्या परिभाषा है, क्या आशय है, इसका प्रारूप क्या है, लेखांकन में खाता बही की भूमिका क्या है, आवश्यकता क्या है, उपयोगिता क्या है, खतौनी से आशय, खतौनी करने के सिद्धांत एवं मिश्रित खातों की लेखों की खतौनी करना, खातों को बंद करना एवं उनके शेष निकालना सीखा। आशा करता हूँ कि ये आपके समझ में आ गए हों। धन्यवाद।